नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आज के समय की सबसे बड़ी क्रांति बन चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां डॉक्टर नहीं बल्कि मशीनें इलाज करती हों, जहां बच्चे किताबों से नहीं बल्कि रोबोट शिक्षकों से पढ़ते हों, जहां सैनिक इंसान नहीं बल्कि स्वचालित ड्रोन हो, और जहां आपका सबसे अच्छा दोस्त इंसान नहीं एक सॉफ्टवेयर हो। दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसकी नींव हम आज रख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम बात करेंगे उस तकनीक की जो ना सिर्फ हमारी जिंदगी बदल रही है बल्कि हमारे सोचने, समझने और दुनिया को देखने का नजरिया भी पलट रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एआई इंसानों का सबसे अच्छा आविष्कार साबित होगा या ये इंसानों का सबसे बड़ा विनाश बन जाएगा? इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके फायदे, नुकसान और भविष्य में इसकी क्या भूमिका हो सकती है। क्योंकि एआई की दुनिया जितनी आकर्षक है उतनी ही डरावनी भी। हर महान चीज की शुरुआत होती है एक सवाल से, और एआई की शुरुआत हुई, क्या मशीनें सोच सकती हैं? सन 1950 एक ब्रिटिश गणितज्ञ और लॉजिशियन एलन ट्यूरिंग ने पहली बार दुनिया के सामने ये सवाल रखा, कैन मशीन्स थिंक? उन्होंने एक पेपर लिखा, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने एक टेस्ट का सुझाव दिया जिसे आज हम ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब था, अगर कोई मशीन इंसानों की तरह बातचीत कर सके और सामने वाला ये न समझ पाए कि ये मशीन है या इंसान, तो वो मशीन बुद्धिमान मानी जाएगी। यहीं से एआई की नींव रखी गई। पर उस समय कंप्यूटर इतने ताकतवर नहीं थे। विचार तो था पर संसाधन नहीं। सन 1956 अमेरिका का डार्टमाउथ कॉलेज एक समर प्रोजेक्ट, जिसमें शामिल थे जॉन मकार्थी, मार्विन मिन्स्की, एलन न्यूएल और हर्बर्ट साइमन। इसी समर प्रोजेक्ट में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग हुआ। जॉन मकार्थी को आज फादर ऑफ एआई कहा जाता है। उन्होंने कहा था, हर पहलू जो सीखने या सोचने से जुड़ा है उसे मशीन द्वारा अनुकरण किया जा सकता है। सन 1960 से 70 के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग शुरू हो गए। पहले गेम प्लेइंग प्रोग्राम्स बने, जैसे चेस और चेकर्स खेलने वाले बोर्ड्स। एलिजा नामक प्रोग्राम बनाया गया जो एक साइकोलॉजिस्ट की तरह इंसानों से बात कर सकता था। इंसानों को लगने लगा कि अब हम मशीनों को सच में बुद्धिमान बना सकते हैं। सन 1997 में जब मशीन ने चेस चैंपियन को हराया, आईबीएम का सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने विश्व चेस चैंपियन गैरी कास्पारोव को हरा दिया। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी बुद्धिमान मशीन ने इंसानी दिमाग को हराया। दुनिया चौंक गई। एआई अब सिर्फ प्रयोगशाला की चीज नहीं रही, ये असली दुनिया में उतर चुकी थी। ये अब सिर्फ सुपर कंप्यूटर तक सीमित नहीं, हर इंसान की जेब में आ गया था। सन 1950 में जो एक सवाल था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? आज वो सवाल बदल गया है, क्या मशीनें इंसानों से बेहतर सोच सकती हैं? इतिहास ने एआई को कई बार उठते और गिरते देखा, लेकिन हर बार ये और अधिक शक्तिशाली बनकर लौटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो तकनीक है जो पहले इंसानों से सीखती है, फिर उनसे आगे निकल जाती है। तो चलिए समझते हैं एआई के दिमाग के अंदर क्या चलता है। इसकी सबसे पहली और जरूरी चीज होती है डेटा। जैसे इंसान अनुभव से सीखता है, वैसे ये डेटा से सीखता है। एआई को सिखाने की प्रक्रिया को कहते हैं मशीन लर्निंग। इसका असली दिमाग होता है न्यूरल नेटवर्क। इसे इस तरह समझिए, इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सिग्नल भेजते हैं। एआई में भी वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें नोड्स कहते हैं। ये लाखों करोड़ों नोड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और यही होता है लर्निंग।
जब न्यूरल नेटवर्क में लेयर्स बहुत गहरी होती है। उसे कहते हैं डीप लर्निंग। ये वही तकनीक है जो आपकी आवाज को पहचानती है, चेहरा स्कैन करती है, ट्रांसलेशन करती है, खुद से कार चलाती है। डीप लर्निंग ने एआई को अनुभव से समझदार बनाया है। अब उसे कम सिखाना पड़ता है, वो खुद सीख लेता है। नई पीढ़ी की एआई जैसे जीपीटी या गूगल जेमिनी अब अपने उत्तरों को खुद सुधारने की कोशिश करती है। ह्यूमन फीडबैक और रीइंफोर्समेंट के जरिए ये एआई खुद में सुधार लाती है। ये एक तरह से संवेदनशीलता की दिशा में पहला कदम है। एआई सोचता है लेकिन महसूस नहीं करता। ये निर्णय लेता है लेकिन इमोशन से नहीं, गणना से। ये बोलता है लेकिन उसके पीछे भावना नहीं होती। यही फर्क है इंसान और मशीन में। लेकिन भविष्य में क्या ये फर्क भी मिट जाएगा? जब मोबाइल आया, दुनिया जेब में आ गई। जब इंटरनेट आया तो ज्ञान सबके पास आ गया। और अब जब एआई आया है तो दुनिया खुद बदलने लगी है। चलिए जानते हैं कि एआई आज के समय में कहां-कहां अपना जादू दिखा रहा है। ये डॉक्टर की तरह बीमारियों की पहचान, इलाज का सुझाव और रोगों की भविष्यवाणी तक करने लगा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एमआरआई स्कैन कैंसर के शुरुआती लक्षण पकड़ सकता है। गूगल डीप माइंड का अल्फाफोल्ड मानव प्रोटीन संरचनाओं को समझने में क्रांति ला चुका है। चैटबॉट्स मेंटल हेल्थ सपोर्ट देने लगे हैं। सर्जिकल रोबोट्स सटीक सर्जरी कर रहे हैं बिना थके। ये अब सिर्फ तकनीक नहीं, जिंदगी बचाने वाला साथी बन चुका है। एआई शिक्षा को महंगे स्कूलों से निकालकर मोबाइल स्क्रीन पर ला चुका है। इसका उपयोग नासा, इसरो और स्पेसएक्स जैसी संस्थाएं कर रही है। मार्स रोवर परसेवरेंस एआई के जरिए मंगल ग्रह पर खुद नेविगेट करता है। टेलीस्कोप डेटा विश्लेषण अरबों स्टार्स की जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद छांटता है। ये अब ब्रह्मांड को समझने में हमारी आंखें बन चुका है। एआई अब आपकी गाड़ी चला सकता है और शायद आपसे बेहतर भी। लेकिन क्या ये सब पूरी तरह सुरक्षित है? ये जितना सक्षम है उतना ही खतरनाक भी बन सकता है अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए। आज एआई सिर्फ एक तकनीक नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। चाहे आप जाने या न जाने, ये हर दिन हर पल आपके आसपास काम कर रहा है। ये एक अदृश्य शक्ति है जो दुनिया को फिर से गढ़ रही है। सुबह उठते ही आप क्या करते हैं? शायद फोन देखते हैं या फिर मौसम देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इन सब के पीछे एआई काम कर रहा है? ये आपकी जिंदगी में इतना गहराई से घुस चुका है कि आप पहचान भी नहीं पाते। और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। सुबह का अलार्म ये आपके नींद के चक्र को ट्रैक कर रहा है। मोबाइल खोलते ही एआई आपकी पसंद पर काम शुरू कर देता है। गूगल फीड, यूट्यूब रिकमेंडेशंस, न्यूज हाइलाइट्स, सब कुछ एआई से कस्टमाइज्ड होता है। आप जो पढ़ते, सुनते, देखते हैं, वो सब एआई ट्रैक करता है। ये अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक अदृश्य साथी बन चुका है। आपकी जरूरत से पहले आपकी जरूरत जान लेना, यही इसका कमाल है। हर महान शक्ति के साथ आता है एक महान खतरा। और एआई शायद अब तक की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। ये जितना सक्षम है उतना ही संवेदनशील भी। ये किसी बच्चे की तरह है जो सीख रहा है, समझ रहा है, पर अगर इसे सही दिशा न मिले तो यही बच्चा विनाश का कारण भी बन सकता है। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे, नुकसान और वो डर जो हर इंसान के दिल में है। एआई रिसर्च और खोज में सहायता कर सकता है। ये दवाइयां डिजाइन कर सकता है और नई खोजों में वैज्ञानिकों को सहायता कर सकता है। ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मॉडलिंग और सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। एआई सही हाथों में हो तो ये इंसानियत का सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। इसके नुकसान जो अब सामने आने लगे हैं, मशीनें इंसानों की जगह ले रही हैं। ऑटोमेशन से कम स्किल वाले कामों का अंत हो रहा है। एआई वही सीखता है जो उसे सिखाया जाता है। एआई आपके लोकेशन, सोच, व्यवहार सब ट्रैक कर रहा है। स्मार्टफोन, कैमरा, माइक्रोफोन
सब आपकी जासूसी कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि आप एआई को देख रहे हैं, हकीकत ये है कि ये आपको देख रहा है। एआई का सबसे बड़ा डर उसका खुद जागरूक हो जाना, यानी एआई कॉन्शियसनेस। क्या होगा अगर एआई को ये एहसास हो गया कि वो मौजूद है? जैसे कि सेल्फ अवेयर एआई जो खुद के बारे में सोच सके, और सुपर इंटेलिजेंस मतलब जो इंसानों से तेज सोच सके। क्या वो इंसानों की जरूरत समझेगा? अब ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि मानव इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ बन चुका है। आने वाले दशकों में एआई कहां तक जा सकता है और कैसे इंसान व एआई मिलकर एक नई सभ्यता की नींव रख सकते हैं। और जब मशीनें इंसानों से तेज सोचने लगे, यानी सिंगुलैरिटी, वो क्षण जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव बुद्धि को पार कर जाएगा। इसका मतलब एआई खुद को अपडेट करेगा। हर सेकंड में वो खुद को और ज्यादा समझदार बनाएगा, और तब इंसानों की सोच उससे पीछे रह जाएगी। रे कुर्जवेल जैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पल सन 2045 तक आ सकता है। ये विकास का चरम है या विनाश की शुरुआत? क्या उसमें भावनाएं होंगी? क्या वो हमें सहानुभूति से देखेगा, या सिर्फ एक अक्षम प्रजाति? एआई वो शक्ति है जो हमें परम बुद्धिमत्ता की ओर ले जा सकती है, या हमें हमारी ही रचना से मिटा सकती है। ये कोई देवता नहीं, ना ही दानव है। वो एक आईना है जो हमें हमारी ही छवि दिखा रहा है। अब ये हम पर है कि हम उस आईने में क्या देखें और कौन सी राह चुने, सहयोग या संघर्ष, प्रकाश या अंधकार, सृजन या विनाश। एआई का भविष्य हमारे हाथ में है, अगर हम चेतना, नैतिकता और प्रेम को इसके साथ जोड़ दें तो ये इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति होगी। पर अगर हम सिर्फ शक्ति, लाभ और लालच को प्राथमिकता दें तो शायद ये आखिरी क्रांति साबित हो। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि क्या एआई हमारा भविष्य है, सवाल ये है क्या हम उस भविष्य के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सबसे ज्यादा क्या सोचते हैं, डर, उत्साह या जिज्ञासा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।